वैल्यूएशन इज मोर आर्ट देन साइंस। जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं, नॉट स्टार्टअप्स, उनको वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता। अब आप किसी से पैसा लोगे तो आपको उसे एक पिक्चर दिखानी पड़ेगी। अगर आप वाईसी से फंड दे दो तो शुरुआत ही आपकी बस यहाँ आगे रोक दो, यहाँ पे यहीं रोक दो। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस ब्लॉग में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि होता है स्टार्टअप की वैल्यूएशंस, हाउ वैल्यूएशंस एक्चुअली वर्क। ब्लॉग को देखते रहना एंड लेट्स वर्क। चलो चलते हैं। आज क्या खाओगे आप? आज खाएंगे कुछ वही नॉर्मल राइस। मैं तो मिनट बाद खाऊंगा। तो मैं खाऊंगा राइस भात और फिर वड़ा पाव खाएंगे एंड में, और चाय पियेंगे। यस। और मिठाई नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे क्योंकि आपको बीपी है। हाँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ स्टार्टअप वैल्यूएशंस वर्क। सबसे पहले वैल्यूएशन होती क्या है? वैल्यूएशन एक स्टार्टअप का पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका एक बिजनेस है जिसमें आप महीने का 1 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हो, तो आप 12 महीने में लगभग प्रोजेक्टेड 12 लाख का रेवेन्यू करोगे, राइट? इसके बेसिस पे आपकी वैल्यूएशंस डिसाइड होती हैं कि आपकी कंपनी एक्चुअल में कितनी वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स से इट कैन बी बेस्ड अपॉन टाइम कि आपका जितना मंथ, आपका ईयरली जितना ARR है, विच इज़ एनुअल रेवेन्यू रेट, जितना भी आपका है उसको आप 5x 10x कर दो एंड वो आप प्रोजेक्ट करके दिखा दो कि मेरी वैल्यूएशन ये रहेगी। अब वैल्यूएशन का काम कहाँ पे आता है? जितने भी बिजनेसेस हैं, जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं, नॉट स्टार्टअप्स, उनको वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्रॉपर रेवेन्यू पे चलते हैं, प्रॉफिट पे चलते हैं। स्टार्टअप्स का बेसिक फंडा होता है कि तुम ग्रोथ के लिए पैसा बर्न करने के लिए रेडी हो, उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सो व्हाट डू, यू टेक द मनी। अब आप किसी से पैसा लोगे तो आपको उसे एक पिक्चर दिखानी पड़ेगी कि दिस इज़ हाउ माई स्टार्टअप इज़, ये अभी इतना है, ये आगे इतना दिखेगा, ऐसा ऐसा होगा। उसके लिए यू नीड वैल्यूएशन। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम हैव अ बिजनेस जो महीने का 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहा है एंड मेरा साल का 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है साल का। नाउ अगर मेरे को फंडिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी ऐसे इन्वेस्टर के पास जाऊंगा जिसके पास पैसे हैं एंड मैं उस इन्वेस्टर से बोलूंगा कि मेरा साल का रेवेन्यू 1 करोड़ है एंड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू मेरा 5 साल का 5 करोड़ हो जाएगा, तो आप मेरे को 5 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से आप मुझे अभी 50 लाख की ज़रूरत है, तो आप 10% ले लो और मुझे आप 50 लाख दे दो। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वैल्यूएशन इज मोर आर्ट देन साइंस। इट्स मोर अबाउट नेगोशिएशन, इट्स मोर अबाउट कि आपकी डिमांड कितनी है मार्केट में, इट्स मोर अबाउट कि इन्वेस्टर्स आपके लिए कैसा फील करते हैं। अगर आपके स्टार्टअप का फोमो बना हुआ है कि ये स्टार्टअप तो बहुत अच्छा चलेगा, तो आपको लोग बहुत हाई मल्टीपल पे भी पैसे दे देंगे, विच इज़ कि आपके जितना रेवेन्यू चल रहा है साल का उसका 10x 20x इवन 50x तक का लोग इन्वेस्टमेंट दे देंगे, बिकॉज उनको पता है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सो स्टार्टअप वैल्यूएशन का मेजर फंडा ये है कि जब आप फंडिंग लो तो इन्वेस्टर को कितनी इक्विटी मिलनी चाहिए वो डिसाइड करने के लिए यू हैव टू फाइंड अ वैल्यूएशन फॉर योरसेल्फ। नाउ अगर आप एक वाई कॉम्बिनेटर फंडेड स्टार्टअप हो तो वाई कॉम्बिनेटर ऑलरेडी आपके लिए काम कर देता है। वो 7% लेता है और वो अभी $500,000 आपको देता है, जिससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्लोज टू 4-5 मिलियन हो जाती है। तो आपकी कंपनी अगर आप वाईसी से फंड दे दो तो शुरुआत ही आपकी $5 मिलियन आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है। इसके बाद अगर आपको और पैसा उठाना है तो आपको जितना भी आप रेवेन्यू कर रहे थे वाईसी तक, उससे ज़्यादा रेवेन्यू करके उसके हिसाब से आप अपनी डिमांड खुद क्रिएट करो एंड उस हिसाब से आप फंडिंग ले सकते हो।